नमस्कार, मैं हूं अनीता पारिक और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल पे जिसका नाम है आयुर्वेद विद अनीता। आज हम लोग बात करेंगे ऐसी एक मतलब खतरनाक जड़ी बूटी है या फिर आप कह सकते हैं औषधि है, क्योंकि जो भी चीजें हमारी बॉडी को अगर ठीक करने में, हील करने में मदद करती है तो मैं उसको औषधि ही बोलती हूँ। तो आज हम लोग बात करेंगे ग्रीन एलोवेरा के बारे में। तो आप सब लोगों ने सुना है, लेकिन हम लोग ग्रीन एलोवेरा के बारे में बात नहीं करेंगे। हम लोग बात करेंगे एलोवेरा की एक अलग प्रजाति होती है जिसको हम कहते हैं लाल एलोवेरा। तो लाल एलोवेरा जो है वो बहुत सारी रिपोर्ट्स में ये पाया गया है कि वो ग्रीन एलोवेरा से अगर हम कंपेयर करके देखें तो 22% ज्यादा जो है बेनिफिशियल होता है, ज्यादा हमारे लिए बेहतर होता है। कैसे बेहतर होता है? जैसे देखिए, इसमें कई सारी क्वालिटीज होती है। अगर आप लोगों के माइग्रेन का पेन है, माथे में दर्द रहता है, बॉडी में दर्द रहता है, तो इस तरीके के दर्द जो होते हैं वो इससे एलोवेरा से ठीक होते हैं। एलोवेरा से आपको फायदा मिलेगा अगर आप उसका रस पीते हैं तो। साथ ही साथ में अगर किसी को पीरियड्स की प्रॉब्लम है, पीरियड्स में अगर ज्यादा क्रैम्प्स आते हैं, दर्द रहता है या फिर तकलीफ ज्यादा होती है तो उसमें भी ये फायदेमंद है। साथ ही साथ पीरियड से कनेक्टेड सरदर्द भी होता है, यानी कि माइग्रेन जो है वो ट्रिगर हो जाता है, तो उसमें भी ये फायदा देता है। साथ ही साथ में जो हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं उनके लिए भी ये लाल एलोवेरा बहुत फायदेमंद है, तो आप लोग यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ इम्यूनिटी बूस्टर है, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में ये बहुत ही सहायक है, तो आप लोग जरूर से लाल एलोवेरा यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ जो इसके बहुत ही इसकी गुणवत्ता जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, वो है स्किन, त्वचा के लिए ये बहुत अच्छा है। त्वचा जो है उसमें निखार लाने में ये मदद करता है। आपकी जो त्वचा से रिलेटेड जो पिंपल्स वगैरह की प्रॉब्लम है, एक्ने वगैरह की प्रॉब्लम है, ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है, ये सारी जो भी प्रॉब्लम्स है, झुर्रियों की प्रॉब्लम्स है, या फिर आपको झाइयां आ गई है उसकी प्रॉब्लम है, या फिर आपको फेयरनेस चाहिए, अपने फेयरनेस नहीं मतलब आपकी जो स्किन है या आपका जो भी कलर है उसमें आपको तेज चाहिए, निखार चाहिए, तो उसके लिए भी ये बहुत फायदेमंद है। साथ ही साथ जो आपके हेयर हेल्थ है, जो आपका हेयर हेल्थ है उसके लिए भी ये कमाल का रहता है। तो ये ओवरऑल जो हमारी हेल्थ है ना उसमें काफी फायदेमंद रहता है, क्योंकि इम्यूनिटी बूस्टर है तो ओवरऑल हेल्थ के लिए ही ये काम करता है। और ये ग्रीन एलोवेरा के मुताबिक ज्यादा बेहतरीन है, ज्यादा बेनिफिशियल है। आज हम लोग जो एक टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं वो त्वचा के बारे में बात करेंगे। त्वचा में जो कोई प्रॉब्लम होती है उसके बारे में बात करेंगे। तो वैसे तो मैंने आपको बताया है कि क्या क्या त्वचा से रिलेटेड, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स में ये सहायता करता है, लेकिन आज हम लोग बात करेंगे कि अगर आप लोगों को एक्ने की प्रॉब्लम है और अगर आप बहुत ज्यादा परेशान हैं इससे, तो आप ये सारे जो मैं आज आप लोगों को रेमेडीज बताऊंगी, जो नुस्खे बताऊंगी, वो आप कर सकते हैं और इससे आपको बहुत फायदा पहुंचेगा। जब हम लोग वीडियो की तरफ बढ़ ही रहे हैं तो उससे पहले एक सूचना दे दूं आप लोगों को कि मेरे इस वीडियो पे अगर आप लोग पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे वीडियो को जरूर से एक लाइक कर दीजिएगा, अपने प्रियजनों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, उनके भी ये काम आएगा। थैंक यू सो मच। अब मैं आगे बढ़ती हूँ वीडियो की तरफ। तो पहला जो पॉइंट है, एक्ने को अगर आपको ठीक करना है तो लाल एलोवेरा कैसे काम करेगा। लाल एलोवेरा को आप सिंपली लाल एलोवेरा लीजिए और अपने जो पिंपल्स है ना, जहां पे भी आपको एक्ने हो रखे हैं वहां पे आप लगाइए, ठीक है। और उसके बाद में हल्के हाथ से, हल्की उंगली से आप थोड़ा सा इसको मसाज करिए। मसाज करना जरूरी है क्योंकि तभी ये अंदर तक उसका जो बेनिफिट्स है, पोषण है, वो पहुंचाएगा, न्यूट्रिएंट्स है वो पहुंचेगी। और फिर इसको आपको रात भर जो है वो ऐसे ही लगा के सो जाना है, ये सूख जाएगा सुबह तक। उसके बाद में सुबह आपको गुनगुने पानी से, याद रखिएगा गर्म पानी नहीं, गुनगुना पानी आपको लेना है और इससे आपको फेस अच्छे से धो लेना है। इससे आपके जो एक्ने है ना उसकी सूजन कम होगी और आपको बहुत फायदा दिखेगा। तो ये तो एक पॉइंट हो गया। अगर मान लीजिए आप लोगों को ये जो चीज है ये नहीं समझ में आ रही है इतनी, या आपके सूट नहीं किया, तो आप लोग ये काम कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट पे हम लोग आ जाते हैं, नींबू का इस्तेमाल करिए। अब नींबू क्या होता है ना, हमारा जो टोन है ना फेस का, उसको इवन करने में मदद करता है। कहीं कहीं पे काले धब्बे हो जाते हैं, कहीं कहीं पे कुछ हो जाता है ना, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि अगर एक्ने के लिए यूज कर रहे हैं तो नींबू 1 चम्मच लीजिए और एलोवेरा जेल 1 चम्मच लीजिए और फिर उसके बाद में अफेक्टेड एरियाज पे लगा लीजिए। और उसके बाद में आप थोड़ी सी देर में 10-15 मिनट में इसको लगा के रखिए और फिर उसके बाद में धो दीजिए। तो ये जो एक्ने है ना, इसको क्या है, सुखाने में मदद करेगा।
ये जो सूख जाएंगे, मतलब आपके जो अंदर पस भर्ती होगा या एक्ने में अगर कुछ लाल लाल खून भर्ती हो रखा है तो उसको सुखा के उसको खत्म करने में मदद करेगा। ये रेगुलर आपको करना है। देखिए, जो भी मैं उपाय बता रही हूँ ये आपको रेगुलर 15 से 20 दिन तक करना ही है, तभी आपको फायदा मिलेगा। और जब फायदा मिल जाता है उसके बाद में आप और कंटिन्यू कर सकते हैं। ये कोई नुकसान नहीं करेगा, आपके एक्ने को तो ठीक ही करेगा। साथ ही साथ में अगर इवन टोन के लिए अगर आप लोग यूज कर रहे हैं तो आपको मैं ये सजेस्ट करूंगी कि नींबू आप थोड़ा सा कम लीजिए, आधा चम्मच ले लीजिएगा, और लाल एलोवेरा जो है वो 1 चम्मच लीजिएगा। अब इसको अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर लीजिएगा और आप 5 से 10 मिनट में इसको धो लीजिएगा। ठीक है, ज्यादा देर तक नहीं रखिएगा। और ये हफ्ते में 1 बार करिएगा, ज्यादा बार नहीं करना है, रोज नहीं करना है। एक्ने वाला जो मैंने रेमेडी बताई वो आपको रोज करना है। अब हम लोग आ जाते हैं तीसरे पॉइंट में। तीसरा क्या तरीका होता है, आपको हनी यूज करना है। अब हनी जो होता है वो उसमें होता है एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज। अब हनी को जब हम एलोवेरा जेल में मिक्स करेंगे, 1 चम्मच हनी, 1 चम्मच एलोवेरा जेल, लाल एलोवेरा जेल की बात कर रही हूं मैं। अब इनको मिक्स करेंगे और अपने अफेक्टेड एरियाज में हम लगा लेंगे। अब इससे क्या होगा, जो एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज है ना शहद की, तो उसमें जो बैक्टीरियाज पनपने लग जाते हैं ना, वो बैक्टीरियाज को ये खत्म करेगा, मारेगा और आपके एक्ने की प्रॉब्लम को समाप्त करने में ये मदद करेगा। ठीक है, तो ये एक तरीका हो गया। 15 से 20 मिनट तक आप इसको रखिए और फिर उसके बाद में धो लीजिए। तो ये भी एक बहुत अच्छा उपाय है। अगर ये भी आप लोग नहीं करना चाहते हैं, तो किसी को शहद सूट नहीं करता है, नींबू सूट नहीं करता है, तो आप लोग एलोवेरा के साथ में हल्दी को मिलाइए। हल्दी में क्या होता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती है। अब एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज क्या करती है, जो एक्ने की सूजन होती है ना उसको कम करने में मदद करता है। अब जो लाल एलोवेरा है उसमें अपने आप में ये प्रॉपर्टी है सूजन को कम करने की, एंटी इन्फ्लेमेटरी की। तो अब ये दोनों जब मिक्स होंगे ना तो ज्यादा बेहतर तरीके से, ज्यादा स्ट्रांग तरीके से ये काम करेंगे आपके एक्ने के ऊपर। तो जो भी अफेक्टेड एरियाज है उन पे ये लगा लीजिए। 1 चम्मच आपको लाल एलोवेरा जेल लेना है और 1 चम्मच आपको हल्दी लेनी है। इसका पेस्ट बना लेना है गाढ़ा गाढ़ा और उसको अपने अफेक्टेड एरियाज में लगा लेना है। 15 से 20 मिनट तक आप इसको रखिए, या आप 20 से 30 मिनट भी इसको रख सकते हैं और इसके बाद में इसको धो लीजिए। देखिए कितना अच्छा सा कमाल करेगा। अगर ये भी आप लोगों को नहीं समझ में आता है और आप लोगों को एक ऐसा, मैं ये अभी जो बताने वाली हूँ ना, ये आपको एक तरीके से फेस पैक आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये फेस पैक में क्या होता है, आपको दही लेना है और गुलाब जल लेना है और लाल एलोवेरा जेल लेना है। अब इनका आपको एक गाढ़ा गाढ़ा सा पेस्ट तैयार कर लेना है। इसको आप अपने पूरे चेहरे पे लगाइए, पूरे चेहरे पे लगा के, और कम से कम 30 मिनट तक आप इसको रख दीजिए और उसके बाद में आप इसको धो लीजिए। देखिए कितना अच्छा आपके जो भी प्रॉब्लम्स है ना, झुर्रियों की अगर प्रॉब्लम्स है या आपके जो स्किन है वो अगर ड्राई रहती है तो उसमें एक सॉफ्टनेस आ जाएगी, आपको एक मॉइस्चर आ जाएगा, और आपके जो टोन, ये जो स्किन है ना, इसका जो ओवरऑल जो भी आपका टोन है ना, ये ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। तो बहुत अच्छा आपको रिजल्ट्स मिलेंगे ये फेस पैक यूज करने का। तो संडे को आप कर सकते हैं अगर आपके पास में टाइम नहीं है तो ये सारी प्रॉपर्टीज, ये सारे गुण, ये सारे बेनिफिट्स मैंने आपको लाल एलोवेरा के बताए हैं, तो आप जरूर से इस्तेमाल कर सकते हैं। और कोई भी अगर क्वेरी है तो आप लोग कमेंट में मुझे बता सकते हैं, मुझे पूछ सकते हैं। और ऐसे भी आपको ये वीडियो कैसा लगा आप बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एक लाइक कर दीजिएगा, अपने प्रियजनों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मेरे चैनल पे आप लोग नए हैं या अगर आप लोग आते रहते हैं लेकिन आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। और साइड में जो बेल आइकन दिखेगा आपको, उसमें क्या है आप प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो मेरे लेटेस्ट अपडेट्स हैं, लेटेस्ट जो वीडियोज है वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाएंगे। सो खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए। हैप्पी विंटर्स एंड नारायण नारायण, जय माता रानी।